अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। जिस तरीके से आज हम देगलूर नाका परिसर में आए हुए हैं, यहाँ पर कई सालों से लाइट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरीके से हमने देखा कि रमज़ान हो या बकरीद या कोई भी सन त्यौहार हो, पूरे महीना भर लाइट बंद रहती है, बगैर लोड शेडिंग होती है। इस तरीके के ये देगलूर नाका ईदगाह को जाने वाला रास्ता है, 13 नंबर डीपी है। 13 नंबर डीपी का तो ऐसा प्रॉब्लम है कि ये दिन भर एक दिन ऐसा नहीं जाता जो बंद नहीं रहता। तो ऐसे कहीं डिपो यहाँ पर लाके बिठाए गए तो कोई अपने फ़ोटोआँ खींचता है, वाहवाही करता है, मगर जिस तरीके से ऐसे मेंटेनेंस का काम है उस पर नज़र नहीं। और महानगर पालिका की भी जो लाइट है वो खंभों पे लाइट नहीं रहते, और ख़ास करके डीपी का जिस तरीके से मसला है वो हल कुछ हो रहा नहीं। तो इस तरीके से हमने कई दफ़ा हमने बताया आपको कि कुछ राजकीय दलाल रहते, वो भी कहीं मेंटेनेंस करके गुत्तेदारी करने में मगन है, और कहीं तो ऐसे है कि फ़ोटो मार के अपना खुश हो जाते, वाहवाही लेते, हारा पहनने का काम करते। इन दलालों को तो हम हमेशा आपके सामने लाते हैं, मगर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उसी तरह यहाँ पर ये 13 नंबर डीपी है जो काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है। कहीं रमज़ान का पूरा महीना गया, कई लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, मगर ऐसा कोई दिन नहीं गया, रात नहीं गई जिसमें लाइट नहीं बंद होती। उसी तरह यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर कहीं चक्कर मारे और यहाँ पर डीपू लाने की कोशिश की है बच्चों ने। और उसी तरह ये डीपी का मसला क्या था, और यहाँ पर कोई वाली नहीं है या हम ये लावारिस वार्ड है, इस तरीके का यहाँ पर बोले जा रहा है। लाइट का तो ये प्रॉब्लम है साहब, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। और एक है वो बेचारा मेहनत करता, अब्दुल गफ्फार, थोड़ी वो करके करता उन्हें। अब बाकी तो ग्रामीण जो रहता ना साहब, ग्रामीण में भी इतने बार लाइट नहीं जाती जितने बार दिन में से 10 बार और रात में 2-3 बार। और जाते कि नहीं तुम कभी? ऑफिसों में गए तो भद्रे तो मिलता ही नहीं उन्हें, अपने बीवी बच्चे लेके उन्हें घूमने टूरिस्ट पैलेस को गए वाला रहता। और मोरे बोलता मेरे हाथ में सिर्फ बड़ी लाइन का कनेक्शन है, मखदूम भाई हम क्या करेंगे, और हमारे पास आदमियाँ नहीं है। और सुबह के ड्यूटी वाले बोलते हैं 9:30-10 बजे तक अभी डाल रहे, बाद में 10 बजे उन्होंने बोलते हमारी ड्यूटी नहीं है। और ये डिपो का मसला है या नहीं, कहीं? नहीं, नहीं, पूरे एरिया का, पूरे खुद में नगर का है, पूरे एरिया का। और सबसे ज़्यादा लाइट बिल इस एरिया से नांदेड़ में भरे जाता। नहीं, यहाँ तो चुराने का वो खाली नाम बदनाम करे मुसलमानों का, कोई चोरी हो रही। आप एक बात बताओ मुझे, जब नांदेड़ में, मेरे पास इसकी लिस्ट है पूरी गाड़ी वाली, पूरे नांदेड़ के पूरी सिटी की, आप निकालो ये एरिया का सबसे ज़्यादा लाइट बिल अगर कोई नांदेड़ में भरे जाता है तो ये पूरे एरिया का भरे जाता है। ये जो एमएससीबी की जो है जिम्मेदारी है, आज जो है कई लोग बीमार हैं यहाँ पे, कई ज़ईफ़ लोग हैं यहाँ पे। हर हमेशा ये डीपी के जो है हर हमेशा जो बीमारी है कि साहब यहाँ पे ऊपर का ये चले जाता, कभी डीपी जल जाता। और बात आई चोरी की और लाइट चोरी की, जो बात आ रही साहब, लाइट चोरी कहाँ नहीं है। आज आप देखो नांदेड़ ज़िले के अंदर, आज हमारे नांदेड़ के अंदर हर जगह लाइट की चोरी है। यहाँ तो गरीब लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, और यहाँ तो कई जो है कारखानों पे करोड़ों रुपए का थक बाकी है। आज एमएससीबी उनसे वसूल करती क्या? आज जो है कभी यहाँ पे 70,000 रुपये बिल, 50,000 रुपये बिल यहाँ पे कई लोगों को मारा गया है यहाँ पे, फिर भी लोगों ने जो है पैसे भरे, गरीब लोगों ने। आज मैं एमएससीबी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये गरीब बस्ती है, हर हमेशा हमको लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता। और जो है हमारे गफ्फार सेठ भी हो, बेचारों ने रास्ते मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी बेचारे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, ये अपना जो देगलूर नाका विभाग है, कम से कम 1 से 1.5 लाख का एरिया है। 1 से 1.5 लाख के एरिया में टेक्नीशियन जो कर्मचारी रहते, मेन टेक्नीशियन, कितने डिपो पे कितने टेक्नीशियन है, उसके बाद लाइनमैन और फिर वर्कर। हम बार बार क्या होता है, कहाँ का फीस चलेगा या डीपी उड़गा, ऑफिस पे जाने के बाद एक भी कर्मचारी नहीं रहता। इस तरीके से हमने बताया कि यहाँ का मसला कई सालों से है, और माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार ने भी कई दफ़ा निवेदन देने के बाद भी ये मसला हल नहीं हो रहा। तो अब्दुल गफ्फार से जानते हैं कि ये असल में इनका कोई सुन रहा नहीं, या फिर ये कोई राज है, या फिर तेरी भी चुप मेरी चुप, इस तरीके का निवेदन दिया जाता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि कुछ पार्टी वाले निवेदन देते हैं, मुंह काला करते हैं ऑफिसरों का, उसमें 353 बच्चों पे गुनाह दाखिल होता है, मगर काम नहीं होता। तो इस तरीके से आज पहली बार यहाँ पर हम देखें कि अब्दुल गफ्फार ने यहाँ पर डिपो मंगाया, दूसरा वो नवा है क्या, उसकी समस्या हल हो गई क्या, और डिपो बढ़ाने की बात जैसा मियाँ चीचा ने बोले वो ख़त्म होगी क्या? हकीकत है, कुतुब नगर देगलूर नाके भाग में आपको पता है पिछले 4-5 महीने से जो करंट का, लाइट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ आम जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। बार बार निवेदन देना, बार बार अधिकारियों को बोलना, बार बार फ़ोन करके उनको बताना
कि फलाना डीपी जल गया, फलाना केबल जल गया, लक्स जल गए। ये काम किसका है? ये प्रशासन का काम है देखने का। मगर इसको लोक प्रतिनिधि, सामान्य नागरिक इतने परेशान लोग हो रहे हैं कि भाई वो लोगों को अपडेट देने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे, बार बार निवेदन देने के बाद भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, और हमको बताते कि भाई चोरी बहुत है आपके पास। कल देखे होंगे आपने कि एक ऑटोमेटिक मीटर है, जैसा बिल नहीं भरे कि बंद हो जाता ऑफिस से, 2 दिन के बाद चालू होता। तो चोरी, अगर चोरी देगलूर नाके में भी है तो चोरी शिवाजी नगर में भी है, चोरी अगर देगलूर नाके में भी है तो चोरी सिड़कों में भी है, हर जगह चोरी है। अगर आपको लग रहा है चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करो ना उनके ऊपर, जो चोर है उनके ऊपर। आपने स्मार्ट मीटर बिठा दिया ले है, मुझे बताइए, स्मार्ट मीटर आप 1 से 2 दिन अगर लाइट बिल नहीं भरते तो ऑटोमेटिक लाइट कट हो जाता, उसमें चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता स्मार्ट मीटर में चोरी करने का। आप मुझे बताइए, देगलूर नाका, खुद में नगर, ये मिडिल क्लास लोग रहते हैं हमारे। पर हमने देखा कि हैदराबाद 1 नंबर 2 नंबर में जो सुविधा मिलती, तो यहाँ भी इंसान ही रहते हैं ना, इधर क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो है एमएससीबी की काहेली है। मैं बीच में माहिती लिया था तो 80% वसूली है यहाँ पे, 80%। सिर्फ 20% लोग बाकी है पैसे भरने को, वो भी 20% लोगों को वहाँ पर 1 से 2 दिन के बीच में आकर डरा के धमका के उनसे चेक ले लेते या तो फिर लाइट बंद कर देते। 80% वसूल होने के बाद भी आप सहूलत नहीं देते, सुविधा नहीं देते, तो कितनी गलत बात है। हमारा यही बोलना है प्रशासन को बार बार कि भाई हम जब आपको टैक्स पे करते हैं और उसके बाद आप हमको सहूलत नहीं देते, क्यों? ये जो एरिया है हमारा, इधर ये स्लम एरिया है, गौर गरीब लोग रहते हैं, और ये यहाँ पर जो रोज़ मजदूरी करने वाले तबका रहता है ज़्यादा हमारा, वो कारोबार को जाएंगे या फिर ये लाइट वालों के पीछे घूमेंगे। तो एमएससीबी वालों का एक लाइट नहीं है, उसके बाद मेंटेनेंस फीस जाता है। तो हमने देखे कि लोग खुद होके अपने पकड़ लेके जाते, कोई मर भी जा सकता, तो मेंटेनेंस जिसको दिया जाता, तो इसके अंदर भी कोई हस्तक्षेप है राजकीय? हम बार बार एमएससीबी को यही बताते हैं कि जिस तरह से मेंटेनेंस अगर कोई डीपी का निकलता है, फॉर एग्जांपल अगर एक फीस अगर जाता है, मैं बता, उनका कॉल सेंटर है, एक फ़ोन, सिर्फ एक फ़ोन है, एक फ़ोन पे मुझे बताइए अगर एक डीपी की अगर लाइट जाती है, ऐसा कितने डीपी है यहाँ पे? 38 डीपी है, 38 डीपी पे अगर मेंटेनेंस निकलता तो एक फ़ोन पे वो कभी नहीं लगता फ़ोन। वो बेजार होके हमारे लोग खुद जाके फिर एमएससीबी ऑफिस पे जाते तो वहाँ बोलते कि वे आके डरा रहे, धमका रहे, अरे बाबा एक फ़ोन रखते। तो हम बार बार हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है गण बहादुर जी से, इससे पहले भी हमारी बात हुई तो उनसे यही बोला गया कि भाई जो आपका जो कॉल सेंटर है उसका जो एक फ़ोन है, एक फ़ोन की जगह 10-10 डीपी को एक फ़ोन, ऐसा कॉल सेंटर की सुविधा बढ़ाई जाए ताकि फ़ोन लगे और आपके पास कंप्लेन आने के बाद जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर 13 नंबर डीपी 2 दिन पहले यहां पर लक्स का और केबल का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जो पुराना डीपी था वो जल गया। जलने की वजह से कल रात में एक डीपी मेंटेनेंस का डीपी लाए थे, ताजपुर था, मगर वो रात भर चला, सवेरे वो भी बंद हो गया। तो सवेरे फिर हमने महल्ले के हमारे नौजवानों ने, महल्ले के अजीज़ वगैरह है वो, उनके नौजवानों ने, मियाँ भाई वगैरह सब मिलकर एमएससी डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मैं पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गण बहादुर जी का। साथ ही साथ जो हमारे मेंटेनेंस के इंजीनियर है थोराज जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और चौधरी साहब है जो सप्लायर है डीपी वगैरह जो सप्लाई करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो 2 दिन से जो लोग परेशान थे हमने उनको बताया तो उन्होंने, आप देखें आप, एक नया डीपी हमको वहाँ पर रिलीज़ करे उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह नया डीपी होने के बाद अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ये सभी प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर जिस तरह से 13 नंबर में 2-3 दिन से जो परेशानी हो रही मेंटेनेंस के वजह से डीपी जला, अगर मेंटेनेंस सही टाइम पे अगर होता है लक्स का, केबल का, फ्यूज़ का, तो डीपी जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से मैं पिछले काउंसिल में उप महापौर था, उस टाइम पे वेटरनरी हॉस्पिटल है अपने जानवरों का दवाखाना, आपने देखा उत्तर और दक्षिण के 2 भाग करना है। उत्तर में आप देखें हमारे यहाँ पे जो टेंचिंग के पास 33 kV का सब स्टेशन है, एक सब स्टेशन आज 3 साल से सैंक्शन होने वाला है, 4 साल से, उसको जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से पूरे एरिया को, खुदबे नगर, देगलूर नाका और चौक परिसर के पूरे एरिया को एक ही सब स्टेशन से सप्लाई हो रहा है, वो है अपना टेंचिंग का। तो कल परसों दिशा कमेटी की मीटिंग में हमारे खासदार रविंद्र चौहान उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जिलाधिकारी ने इम्प्लीमेंट करते हुए वो जगह हैंडवर्क ले ली, एमएससीबी को हैंडवर्क कर दी और जल्द से जल्द वहाँ सब स्टेशन का काम
चालू होगा और दक्षिण का भाग अलग हो जाएगा, उत्तर का भाग अलग हो जाएगा। इसके वजह से लोड डिवाइड होने के बाद हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो काम करने वाले लाइनमैन जो रहते इन्हों अपना इन करके फिर रहे और इन्हों एक प्राइवेट लोगों को लगा रहे, इनके जान से खेले जा रहा। इससे पहले हमने देखा था कि एक सलीम नामी शख्स मर गया, परसों 3 महीने पहले एक आदमी जल गया और कल भी लक्ष्मी नगर के मस्जिद कने एक बच्चा जल गया, उसका पैर काटना पड़ा हैदराबाद में। ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही, और इसके लिए क्या करेंगे कि किसी के प्राइवेट लोगों से काम ले रहे और ये पगार। ये विद्युत कंपनी है, कंपनी ने जिस तरह से आपने देखा 4-6 महीने पहले जो पूरा स्टाफ यहाँ बैठ के रहता था एमएससीबी डिपार्टमेंट का, और मेंटेनेंस रहो या जो भी लोगों की कंप्लेंट्स आती थी उसकी पूर्तता करने के लिए पूरा स्टाफ जेई और पैसे भर के भी लेने का वहाँ पर काउंटर रखे थे, और लाइनमैन भी वहाँ पर एट अ टाइम 4-4, 6-6 लाइनमैन ड्यूटी पे रहते थे। आज एक लाइनमैन पूरे एरिया को, पूरे फिटर को दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ आपको, ये प्रशासन जो है ना हमारे जो एरिया को अनकेयर कर रहा है, ये गलत है। इसके अगेंस्ट हमने बार बार बोलने के बाद भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जिस तरह से हमारा लास्ट टाइम जैसा मेंटेनेंस के करते टाइम एक प्राइवेट बच्चा था, बहुत सारे जो लाइनमैन है आज भी अनुकंपा भी लगने वाले हैं, वो वायर जोड़ने नहीं आता, वो प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट जो लाइनमैन वालों से काम करा के लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो भाई डिपार्टमेंट को हम बार बार ये बोलते हैं कि भाई आप यंत्रणा ना बढ़ाओ, आप लाइनमैन जैसा कि वसूली मैं आपको अभी बताया 80% वसूली हमारे पास हो चुकी है और होती भी है। बिल आया कि बिल्कुल 1 से 2 दिन में हमारे लोग पैसे भर देते हैं, उसके बाद भी सहूलत नहीं देते। तो कहीं ना कहीं एमएससीबी डिपार्टमेंट की भी काहेली है, जिसकी वजह से इसका जो भुगतान है हमको बहना पड़ा।